पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और लेकर के हाजिर हैं खेल समझिए। खेल समझिए प्रारंभ करने से पहले और आज के विषय पर पहुंचने से पहले आपसे एक आग्रह है, निवेदन है कि भारत लाइव पे पोल शुरू हो चुका है। कई लोकसभा क्षेत्रों के पोल डाले गए हैं। यदि आप किसी के समर्थक हैं या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में ये बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं, तो आप उनके नाम के आगे जाकर के यस और नो का पोल कर सकते हैं। आपका ये पोल बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा हमारे उस सर्वे रिपोर्ट के लिए जो हम लगातार हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। कई क्षेत्रों के पोल हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी में जाइए और वहाँ जा कर के अपना विचार ज़रूर दीजिए। इसके साथ साथ आप हमारी खबरों में भी कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें अपने क्षेत्र के बारे में, अपने क्षेत्र के प्रत्याशी के बारे में और क्या परिस्थितियां हैं, आपके वर्तमान सांसद ने क्या किया है, नहीं किया है, ये सारी बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं, जिसको हम आने वाले विश्लेषण में शामिल करेंगे। चलिए आज के हम जो मुख्य विषय है उस पर हम बात करने आते हैं। आपको भी लग रहा होगा 1 महीना हो गए सरकार के बने हुए, नीतीश कुमार के 1 महीना हो गए एनडीए में वापसी किए हुए, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल के विस्तार पहले तो आपने देखा कि जिस तरह से हुआ, विभागों के बंटवारे को लेकर के भी झमेला रहा। खैर, विभागों का बंटवारा तो जैसे तैसे हो गया क्योंकि बजट सेशन था और ऐसी स्थिति में विभागों का बंटवारा करना बहुत ज़रूरी था। एक एक मंत्री के पास इतने सारे विभाग हैं कि उन्हें खुद पता नहीं है कि वो किस विभाग में जाएँ, किस विभाग में नहीं जाएँ। सारे विभागों के कार्य एक ही जगह से संपादित भी हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आम जनता के जो काम हैं वो सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। चाहे जितना भी सरकार दावा कर ले, ये बात तो निश्चित रूप से है कि जो होना चाहिए, अगर ऐसा होता कि 4 ही 5 लोगों को सब कर लेना होता तो 243 का चयन क्यों होता, 44 विभाग क्यों बनाए जाते, 30 से ज़्यादा मंत्री क्यों बनाए जाते, एक की जगह पर 2-2 उप मुख्यमंत्री बना लेना आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए आपने बना लिया। आपको लगा कि आपकी सरकार बचानी ज़रूरी है तो आपने 9 लोगों को मंत्री का शपथ दिलवा दिया। लेकिन आम जनता का क्या हुआ? खैर, इस विषय पर हम नहीं बात कर रहे हैं। हम बात करने आए हैं कि अभी तक न मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, न ही सीट शेयरिंग का। इन दोनों ही परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि क्या जो बात चल रही है शुरू से ही कि असली खेल अभी बाकी है, क्या सच में असली खेल बाकी है? अगर इस पर पड़ताल करना हम शुरू करते हैं तो आप मीडिया चैनलों को और अखबार के पन्नों को अगर खोजना शुरू कर दें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक सर्वे रिपोर्ट जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तब की है और उस सर्वे रिपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उसके आधार पर बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं और बदलने के कारण अब एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार की जो वर्तमान स्थिति है पहले से बेहतर नज़र आ रही है। लेकिन क्या ये स्थिति बेहतर रहेगी? क्यों रहेगी? पहले ये कहा जा रहा था, अभी भी दावा ये किया जा रहा है, कई चैनलों ने दावा किया है कि नीतीश कुमार 16 सीट से कम पर नहीं मानेंगे। हमने आपको पहले भी खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार 16 सीट पर नहीं मानेंगे तो फिर एनडीए को बचाना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी छड़ी लेकर के किसको किसको सुधारेगी? सभी अपने अपने हक हुकूक की मांग कर रहे हैं और सभी अपने औकात के हिसाब से सीटें मांग रहे हैं। कैसे सामंजस्य बैठेगा? जब नीतीश कुमार नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान था सीट शेयरिंग का समझौता क्लियर कर लेना। लेकिन अब नीतीश कुमार के आने के बाद समस्याएं बढ़ी हैं। हालांकि सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें एडजस्ट करना नहीं चाहती है। पंचनामा पर संपादक नमन मिश्रा जी से जब बातचीत हमारी हो रही थी तो उन्होंने, आपको याद होगा कि साफ तरीके से कहा था कि 40 सीटों के तिलिस्म को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो फार्मूला बनाया है उसमें नीतीश कुमार को 10 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इससे ज़्यादा मिल जाती हैं तो नीतीश कुमार बहुत ही भाग्यशाली और सौभाग्यशाली होंगे। हम लगातार ये खबरें कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी वर्तमान में उनके 16 सांसद हैं। नीतीश कुमार को यदि मुख्यमंत्री भी बने रहना है और अपने हिसाब से सीट शेयरिंग का समझौता भी चाहिए तो ये संभव नहीं लगता है। महागठबंधन में नीतीश कुमार की पूरी मोनोपोली थी, लेकिन वहाँ नीतीश कुमार का मन नहीं लगा। अब मन नहीं लगा कि बहुत सारी
स्थितियां पैदा हो गई थी भीतर ही भीतर। कहा तो ये भी जा रहा है कि ललन सिंह पर बहुत दबाव था, दबाव विजय कुमार चौधरी पर भी था, दबाव में तो नीतीश कुमार भी थे, क्योंकि उनके सांसद जो हैं और उनके विधायक, उनके एमएलसी सब पर छापे पड़ रहे थे। कहीं ना कहीं सब लोग परेशान थे। बहुत सारे ऐसे इंटरनल बातें सामने आ गई थी जो मजबूर कर रही थी नीतीश कुमार को कोई फैसला लेने के लिए, और नीतीश कुमार पर दबाव भी बनाया जा रहा था कि वो जल्दी फैसला ले लें। खैर, इन सब बातों पे नहीं, हम आपको सीधी सी बात बताते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव से अलग हुए हैं नीतीश कुमार, 1 महीने से, यानी कि 12 तारीख को विधान मंडल का सत्र शुरू हुआ, 15 तारीख से जो गायब हुए हैं तेजस्वी यादव, उसके बाद से लगातार गायब हैं, और 3 तारीख को वो सीधे गांधी मैदान में मिलेंगे। बिहार भर का दौरा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए, हमारे 17 महीने के कार्य से आप संतुष्ट हैं तो आकर के गांधी मैदान में इस बात का गवाही दीजिए। तेजस्वी यादव के इस यात्रा के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी, जो एक बार आप सुने होंगे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये बातें कही गई थी। खैर, ये जिस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था उस परिप्रेक्ष्य में नहीं, लेकिन ये सच में है कि कहीं भी आंधी और तूफान आता है तो बहुत कुछ उड़ा करके ले जाता है। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो किया, उसका श्रेय नीतीश कुमार खुद पे रखना चाहते हैं, उससे भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, आज तेजस्वी यादव ने 10 ही लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात की थी। उसके बाद से बिहार में नौकरी का माहौल बदला, और जब नीतीश कुमार के साथ आए तेजस्वी यादव, तो नीतीश कुमार ने खुद स्वीकार किया था गांधी मैदान के प्राचीर से, वो ऑन रिकॉर्ड है कि तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा किया है, 10 लाख ही नहीं, 10 लाख को बढ़ा के हम 20 लाख करेंगे। हालांकि 19 लाख लोगों को पहले ही कहा गया था। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ नजर आ रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का यात्रा और तेजस्वी यादव का बार बार ये कहना कि नीतीश बाबू, हम बिना शर्त समर्थन करने के लिए तैयार हैं यदि आप भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके अपने दम पर सरकार बनाएं। दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि लगातार एक बड़ी संख्या के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे जब महागठबंधन के साथ थे। अब परिस्थितियां बदली है, तो नीतीश कुमार का कुनबा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। हमने आपको बताया कि 3 विधायक जो बहुमत के समय में सत्ता पक्ष के पाले में आकर बैठ गए थे, उनमें से तीनों राष्ट्रीय जनता दल से थे। राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक आकर के सत्ता पक्ष में बैठ गए, और अभी तक उन्होंने ये तय नहीं किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या फिर जनता दल यूनाइटेड के साथ। लेकिन पिछले 2 दिन पहले जिस तरह से एक राष्ट्रीय जनता दल की और 2 कांग्रेस के विधायक आकर के सीधे चैम्बर में पहुंच जाते हैं सम्राट चौधरी के, और ये कहते हैं कि आज से वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। कांग्रेस ने इस पर कार्रवाई भी कर दी। दौड़े दौड़े अखिलेश सिंह आए और उन्होंने इन लोगों की सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष को लिख भी दिया है। खैर, इन सारी बातों को आगे बढ़ते हैं तो आपको साफ नजर आएगा कि नीतीश कुमार के लिए अभी भी ऑप्शन खुला है। लालू प्रसाद ने भी कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं। इस बीच में भाई वीरेंद्र ने जो कहा वो भी आपने सुना। मीसा भारती लगातार जिस तरह की बातें कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस बार जब नीतीश कुमार से अलग हुए हैं तेजस्वी यादव, तो उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिस बात से नीतीश कुमार को उकसाने जैसी बात हो या गुस्सा दिलाने वाली बात हो। इस बार एकदम बदले हुए तेवर के साथ तेजस्वी यादव अपनी बातें रख रहे हैं, और अभी भी दया के पात्र हैं नीतीश कुमार। इस तरह का उनका जो प्रभाव है या बातचीत करने की शैली है वो नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब से आए हैं 1 महीने से एनडीए में, तब से बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। भले ही नीतीश कुमार जहां बैठते हैं तो उनके इर्द गिर्द सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बैठते हैं। इन दोनों के बगल में बैठे नीतीश कुमार एकदम बिल्कुल ही पहले जैसे नहीं नज़र आते हैं।
कोई बातचीत नहीं होती है, सिर्फ अपने भाव भंगिमा में ही रह जाते हैं। बात करना भी होता है तो पीछे बैठे हुए विधान परिषद में अगर होते हैं तो गांधी जी सर झुका करके बात करते हैं, या फिर विधान सभा में होते हैं तो उनके आगे और पीछे जो जदयू के लोग होते हैं वो बात करने के लिए तैयार होते हैं। इससे पहले जब तेजस्वी यादव के साथ थे तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में अक्सर बातें हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं एक बात तो नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार अलग थलग हो गए हैं। जो तेजस्वी यादव के साथ रह करके कंफर्ट जोन में थे वो अब नहीं नज़र आ रहा है। अब कल ही की बात लीजिए ना आप, चर्चा के दौरान कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने जब इस पर बहस होने लगी तो बहस के दौरान सुनील सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी जी ने अभी तक पगड़ी नहीं खोला है। इसके मायने आप समझ ही सकते हैं कि जब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार को नहीं उतारेंगे पगड़ी नहीं खोलेंगे। इस पर सम्राट चौधरी ने पलटवार भी किया और उन्होंने कहा कि जब पगड़ी खोलेंगे तो सभी को अयोध्या लेकर के चलेंगे, वहीं जाकर के पगड़ी खोलेंगे। खैर ये सब बातें तो होती रहती हैं, लेकिन एक बात साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार अलग थलग नज़र जरूर आ रहे हैं। अब इसके आगे अगर देखा जाए तो एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के आने के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, सीट शेयरिंग का समझौता नहीं क्लियर हो रहा है, ये तीनों की तिकड़ी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी काफ़ी परेशान कर रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी दोनों को पलड़े पर रखती है तो नीतीश कुमार का भार जो पहले दबा हुआ रहता था अब ऊपर चला आ रहा है और इन तीनों का भार दब के हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने पहले वाला जलवा जो है उसको खो चुके हैं। हमारे सर्वे रिपोर्ट में भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है। लोग ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ आने के चलते हो सकता है कि नीतीश कुमार को कुछ सीटें मिल जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि नीतीश कुमार को अधिक सीट देने की गलती करेगी तो उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा और 30 सीट भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसके मायने आप समझ सकते हैं। हमारे आपके सर्वे से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा तंत्र है, चाहे वो सरकारी तंत्र हो या प्राइवेट तंत्र हो। सारी एजेंसियां सर्वे कर रही हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि सिर्फ अपने पक्ष के नहीं बल्कि अपने विरोधियों के भी सर्वे कराती है भारतीय जनता पार्टी और जोड़ घटाव करके देखती है, वजन करके कि हम कितना पानी में हैं और कितना इस पर वजन डाल करके हमें ऊपर आना है पानी से। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, इन तीनों को अगर भुलाने की कोशिश करेगी या इनकी बातों पर नहीं मानती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ फिर मामला हो जाएगा। और अब तक जो मंत्रिमंडल विस्तार और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, उसका ये भी एक बड़ा कारण है कि अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला लेना चाहती है जब आचार संहिता लगने का समय हो, भीतर भीतर सब कुछ तय हो रहा है, लोगों के पास समय कम हो, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी अपना पत्ता खोलना चाहती है। और बिहार वाला पत्ता संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि सबसे पीछे खुलेगा, कारण कि बिहार के पत्ता पर ही पूरे देश का पत्ता निर्भर करता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जिस तरह से आपने देखा कि आयातित होने लोग शुरू हो चुके हैं, अभी भी कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल से 30 से ज़्यादा विधायक जो हैं वो संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के। ये पूरे की पूरी कहानी ऐसे कही जा रही है जिससे साफ लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा करके भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बैठा दे और नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहे। यानी उसके लिए नीतीश कुमार कुर्सी पर नहीं पहुंच सकें, उसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय जनता दल को अधिक से अधिक तोड़ा जा सके। तो राष्ट्रीय जनता दल के कहा जा रहा है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं से आप इतर भी नहीं हो सकते हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव दावे के साथ ये कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जो ये खेल किए हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिल करके, वो जनता देख रही है, उसका जवाब देगी। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी ने 30 से ज़्यादा, ये दावा मेरा नहीं, ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का भी। खबरें भी इस बात को लेकर के चल रही है कि 30 से ज़्यादा विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो वहीं कांग्रेस के 10 से 12 विधायकों के अभी भी पाला बदलने की बात कही जा रही है। ये सभी संपर्क में थे। पहले कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी के संपर्क में थे, लेकिन अशोक चौधरी से छिटक करके अब भारतीय जनता पार्टी के साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं।
तो वहीं एक और चौंकाने वाली बात कही जा रही है, हालांकि लेफ्ट के भी CPI-ML के कई विधायकों के बारे में कहा जा रहा है, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कहा यह जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के भी 1.5 दर्जन से ज़्यादा विधायक हैं जो नीतीश कुमार को छोड़ करके और जो जदयू में वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसके कारण परेशान हैं और गुटबाजी को लेकर के वो भी अपना मत बदलना चाहते हैं, अपना दल बदलना चाहते हैं, अपना विचार बदलना चाहते हैं और एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आना चाहते हैं, वो भी सीधे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला जो अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग का नहीं हुआ है, इसका मतलब लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल, असली खेल अभी होना बाकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें पूरी तरह से एक बात तो साफ नज़र आती है कि चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं में जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उस पर भी हम आपको बात करके बताएंगे कि सर्वे रिपोर्ट क्या कह रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के बुलाने पर भी उनके यहाँ मिलने नहीं गए, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जब मिलने आए, जब रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया और उस दिन कई लोग गवाह हैं, जब रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल की बैठक कैंसिल करके 10 मिनट भी नहीं लगा और वो गए। मंत्रिमंडल की बैठक कैंसिल करके जब बाहर निकले तो ये बात साफ हो गई थी कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। एक बार फिर से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार स्मूथली चल तो रही है लेकिन जिस तरह की समस्याएं, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना और सीट शेयरिंग के समझौता पर मामला उलझना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि असली खेल सच में अभी बाकी है। अगर आपको ये हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपका कोई सुझाव हो वो भी लिखिएगा। ये किसी भी दल या व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि एक विशुद्ध विश्लेषण है जो विभिन्न आधारों पर, चाहे वो आम जनता के बातचीत के आधार पर हो, चौक चौराहे पर हो रही बातचीत के आधार पर हो, पत्रकारों के बीच में बातचीत के आधार पर हो, या मीडिया चैनल्स के जो खबरें आई हैं उस पर हो, या फिर राजनेताओं के बयानों के आधार पर हो, उन सबको समाहित करके ये विश्लेषण हमने करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि अभी भी बहुत कुछ ठीक नहीं है। कभी भी कोई भी राजनीतिक परिवर्तन बड़ा हो सकता है और बिहार इसके लिए जाना जाता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आग्रह करते हैं कि कम्युनिटी पर जाकर के अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं या सांसद प्रत्याशी हैं, अगर आप वोट देना चाहते हैं तो वहां जाकर वोट दीजिए। इससे आपके प्रत्याशी को बल मिलेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।